नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, 4 जून को देश की सभी 543 लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। 18वीं लोकसभा गठन के लिए हुए आम चुनाव के परिणाम काफी हद तक चौंकाने वाले आए। भाजपा की ओर से जहां 400 पार का दावा किया जा रहा था, वे अपने बलबूते बहुमत के आंकड़े यानी 272 तक नहीं पहुंच सकी। वहीं एनडीए की सुई 293 से आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने सभी को चौंकाया और उनका आंकड़ा 234 तक पहुंच गया। मोदी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। आज उनको एनडीए संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर नंबर कमाने की वजह क्या रही। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा में बीजेपी को 5 सीट गंवानी पड़ी। वहीं कई सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की सांसें अंतिम राउंड तक अटकी रही। आज की इस खबर में चर्चा करेंगे देश की राजधानी से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की। यदि गुरुग्राम व बादशाहपुर विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी को 2,24,110 मतों की बढ़त न मिली होती तो चुनाव परिणाम बदल सकते थे। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सबसे बड़ी बढ़त 1,21,274 वोट से बादशाहपुर विधानसभा सीट से मिली। हालांकि बादशाहपुर में भी 2019 के मुकाबले यह लीड करीब 20,000 कम है। 2019 में राव को इस सीट से 1,42,950 वोट की लीड मिली थी। वहीं गुरुग्राम से यह लीड 1,23,107 वोट की थी, जो इस बार घटकर 1,02,336 वोट पर पहुंच गई। राव इंद्रजीत सिंह को सबसे बड़ा झटका अपने गृह जिले रेवाड़ी में लगा। सीधे तौर पर कहें तो रेवाड़ी व बावल विधानसभा के 1,16,216 मतदाता राव का साथ छोड़ गए। इस बार रेवाड़ी विधानसभा में राव को 36,539 वोट की ही लीड मिल पाई, जबकि 2019 में इस सीट से यह लीड 85,101 वोट की थी। वहीं खुद की विधानसभा बावल में भी उनकी लीड सिमटकर 22,249 तक ही रह गई, जबकि बीते चुनाव में यह आंकड़ा 89,993 का था। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद मेवात ने भी राव को गले नहीं लगाया। यहाँ पर वोट बढ़ने की बजाय बीते चुनाव के मुकाबले 10,000 कम हो गए। वहीं सोना में राव हारते हारते बचे। सोना में राव को महज 6,111 वोट की बढ़त ही मिल पाई, जबकि 2019 के चुनाव में इस सीट पर यह बढ़त 35,862 वोट की थी। राव 9 में से भले ही 6 अंकों में जीतने में कामयाब रहे हो, लेकिन वे इस बार 4 जून को जीत के लिए पूरा दिन संघर्ष करते हुए देखे गए। ऐसा पहली बार था जब अपने 6ठे लोकसभा चुनाव में राव को सबसे कम 75,079 वोट से जीत दर्ज करने में लड़खड़ाना पड़ा हो, जबकि 2019 के चुनाव में राव ने कैप्टन को करारी शिकस्त देकर 3,88,000 वोट से जीत हासिल की थी। वहीं इस बार राव को 2019 चुनाव के मुकाबले कुल 10.46% कम वोट मिले, जो कि करीब 80,000 वोट है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को 2019 के कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय सिंह यादव के मुकाबले करीब 2,37,000 वोट ज्यादा मिले हैं। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। महज कुछ माह बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस हार को पाटने के लिए आखिर बीजेपी क्या करती है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए, कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद और कहीं न कहीं उत्साहित भी नजर आए। तमाम नेताओं की ओर से भी जिस तरह के बयानबाजी आ रही है, कहीं न कहीं भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। नमस्कार।